Today we shall work out some more problems based on compound interest. The first question in this regard, we are taking question number 8. Find the amount and the compound interest on rupees 16,000 for 1.5 year at 10% per annum. The interest being compounded half yearly. यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया गया है उसमें प्रिंसिपल है रुपीज 16,000 का और टाइम पीरियड 1.5 ईयर का है और जिस रेट से इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां दिया हुआ है 10% पर एनम। इसके अलावा एक कंडीशन और है जिस कंडीशन के अंडर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को काउंट किया जाएगा, कंपाउंड किया जाएगा। कंडीशन है द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाता है इंटरेस्ट को। Here, first of all, we shall mention principal is rupees 16,000. Rate of interest is 10% per annum and number of years is T equal to 1.5 year. According to question, the interest is compounded half yearly. So rate of interest जो होगा वो 10/2% लिया जाएगा। 10/2% means 2 5 जा 10 means 5% half yearly। और नंबर ऑफ टाइम पीरियड T 1.5 years में नंबर ऑफ हाफ ईयर्स को काउंट करने के लिए हमें इसे डबल करना होगा। सो नाउ वी डू इट। 1.5 year means 3/2 years and so to make it double we multiply it by 2 and therefore 2 and 2 get cancelled and so 3 half years। Now we have 3 half years in all। अब 1 by 1 each half year पर हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर T1 equal to 1/2 year। हाफ ईयर को we shall symbolize as HY half year। So now simple interest for the first half year will be SI1 equal to P यहाँ पर रिप्लेस होगा 16,000 से और R रिप्लेस होगा 5 से और T रिप्लेस होगा 1 से एंड बाय 100। इन सिंप्लीफिकेशन 116,000 को 160 टाइम्स में कैंसिल करता है। नाउ वी विल हैव 16 5 जा 80 एंड 0 800। सो नाउ 800 रुपीज ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर एंड सो आफ्टर फर्स्ट हाफ ईयर अमाउंट कितना होगा वी शैल कैलकुलेट। अमाउंट A1 इट विल बी 16,000 प्लस 800 बाय यूजिंग द रूल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट and it will be 16,800। 16,800 ये अमाउंट होगा आफ्टर 1/2 ईयर। सेकेंड हाफ ईयर के लिए यही अमाउंट प्रिंसिपल होगा तो P2 we will have as 16,800 and rate of interest will be still 5% and so it is 5%। नंबर ऑफ हाफ ईयर सेकेंड टाइम में 1/2 ईयर हमें मिलेगा। सो नाउ वी हैव T2 इक्वल टू 1/2 ईयर। देयरफॉर SI2 फॉर सेकेंड हाफ ईयर के लिए कितना होगा प्रिंसिपल को हम यहां पर रिप्लेस करेंगे 16,800 और R को 5 से और T2 को 1 से एंड बाय 100। इन सिंप्लीफिकेशन 840 ये 840 रुपीज हुआ एज सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ ईयर। अमाउंट कितना होगा देयरफॉर अमाउंट आफ्टर 2 हाफ ईयर्स 16,800 प्लस 840 17,640 आफ्टर सेकेंड हाफ ईयर द अमाउंट विल बिकम 17,640 रुपीज एंड नाउ दिस अमाउंट विल बी प्रिंसिपल फॉर द थर्ड हाफ ईयर। फॉर थर्ड हाफ ईयर प्रिंसिपल हमारे लिए P3 होगा 17,640 and rate of interest will be still 5% and time period
जो नंबर ऑफ हाफ ईयर है वो टाइम पीरियड T3 will be 1 half year, and so the simple interest for the third half year will be SI3 equal to, by using the same formula, 17,640 into 5 into 1 by 100. In simplification, this 0 cancels this 0. In simplification of 1764 into 5 divided by 10, we get 882 in rupees. This is the simple interest for the third half year. Therefore, the amount after third half year will be A3 equal to, इस सिंपल इंटरेस्ट को ऐड किया जाएगा 17,640 में, एंड बाय एडिंग वी गेट 18,522 इन रुपीज. यही अमाउंट होगा आफ्टर थर्ड हाफ ईयर. मीन्स टोटल 1.5 ईयर में जो अमाउंट 16,000 था वो अब हो जाएगा 18,522 रुपीज. कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? वी कैन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट हियर. Compound interest will be equal to amount A3 minus P1, and so it is 18,522 minus 16,000. It gives, thus compound interest comes 2,522 in rupees. Answer. Now we come to the question number 9. Calculate the amount due and the compound interest on rupees 40,000 for 2 years when the rate of interest successive year are 7% and 8% respectively. यहाँ पर जो कंडीशन है रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए वो डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट है. इससे पहले के क्वेश्चंस में जो भी था वो फॉर एवरी ईयर सेम था, यहाँ पर डिफरेंट है. फर्स्ट ईयर के लिए 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है और सेकेंड ईयर के लिए 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है. प्रिंसिपल 40,000 है. इस तरह के क्वेश्चन में हम प्रोसीड तो उसी तरह करते हैं, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट निकालने में फर्स्ट ईयर के लिए हम 7% का यूज करेंगे और सेकेंड ईयर में हम 8% का यूज करेंगे. नाउ लेट्स प्रोसीड. फॉर द फर्स्ट ईयर P1 equal to 40,000, R1 equal to 7%, and T1 equal to 1 year. Therefore, the simple interest for the first year SI1, ये कैलकुलेट किया जाएगा by using the same formula P into R into T by 100 से. P will be 40,000 and R will be R1 7% and T1 will be T as 1 year, and so divided by 100. In simplification 40,000 100 से 400 times में divisible है, so we write it here 400, and after simplification we get 7 4 जा 28 rupees 2800 as simple interest. After 1 year 40,000 का जो प्रिंसिपल था अब कितना अमाउंट हो जाएगा? वी कैन फाइंड इट एज A1 इक्वल टू P1 प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर का है वो, दैट इज 40,000 प्लस 2800 एंड दैट विल बी 42,800. नाउ यही अमाउंट अब सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा. देयरफॉर फॉर द सेकेंड ईयर we have P2 equal to 42,800, R2 will be 8% and time period T2 will be of 1 year. Therefore, simple interest for the second year will be, by using the same formula in which we use 42,800 as P and 8% as R and 1 as T and divided by 100. 100 से 42,800 428 टाइम्स में
कैंसिल होगा and so we write it 428. Now we multiply 428 by 8 and 1 which gives the result 3424. Thus the simple interest for the second year is 3424 rupees. अब ड्यू टू दिस सिंपल इंटरेस्ट कितना अमाउंट हो जाएगा आफ्टर द सेकेंड ईयर वी कैन फाइंड इट एज A2 इक्वल टू 42,800 plus 3424 and now by adding we get 46,224 in rupees. So the amount due is after 2 years is 46,224. For finding the compound interest, we shall subtract the principal from the amount. Therefore, CI equal to 46,224 minus 40,000 and this gives 6,224 in rupees. Thus, the compound interest is rupees 6,224. Answer. Now we come to the question number 10. If the simple interest on a sum of money for 2 years at 5% per annum is rupees 50, what will be the compound interest on the same sum at same rate for the same time? यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड किया गया है वो है सिंपल इंटरेस्ट का. सिंपल इंटरेस्ट 2 इयर्स के लिए 5% के रेट से 50 रुपीज है. ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया है. कैलकुलेट करना है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट इन्हीं कंडीशंस में, बट जो इंफॉर्मेशन प्रिंसिपल का होना चाहिए वो यहां पर एब्सेंट है. ऐसे केस में हमें प्रिंसिपल को एज्यूम करना होगा. सो नाउ वी सपोज प्रिंसिपल इज पी. पी को सपोज कर लेने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें जो प्रोवाइड किया गया है वो 5% का है और टाइम पीरियड जो प्रोवाइड किया गया है वो टी इक्वल टू 2 इयर्स का प्रोवाइड किया गया है. 2 इयर्स. Now we shall proceed first of all for the simple interest for the SI in 2 years. 2 years. We will use the same formula of SI, that is SI equal to P into R into T by 100 and we shall replace the values available in the question. Simple interest available है so we write according to question. सिंपल इंटरेस्ट जो अवेलेबल है वो है ₹50 एंड सो वी रिप्लेस SI by 50. 50 equal to P is absent so we write P as it is. P into R. R is 5 and T is 2 and now divided by 100. Now this is an equation for us. So we shall find out the value of P by using the equation. यहाँ 5 और 2 का प्रोडक्ट 10 होगा एंड 10 5 जा 50 5 टाइम्स में ये कैंसिल होगा. नाउ देयरफॉर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ P बाय टेकिंग 100 फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड एंड इट विल बी 5 into 100 दैट इज 500. सो नाउ द प्रिंसिपल इज ऑब्वियस. अब चूंकि प्रिंसिपल हमारे लिए नोन हो गया इसलिए अब इसे अप्लाई करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने में. नाउ फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट को वी विल सिंबलाइज एज CI. कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा. देयरफॉर प्रिंसिपल फॉर द फर्स्ट ईयर विल बी P1 इक्वल टू ₹500. R will remain the same, that is 5%, and T1 will be 1 year. Therefore, simple interest for the first year is I1 500 into 5 into 1 by 100. Clearly 100 से 500 5 times में cancel हो जाएगा. Therefore, after simplification we will get 5 into 5 into 1 that is 25. And this is the simple interest for the first year on ₹500. So amount after 1 year will be A1. A1 will be 500 plus 25 that is 525. ये अमाउंट हो गया. अब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है सेकेंड ईयर तक का इसलिए यह अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा. फॉर द सेकेंड ईयर P2 will be equal to 525. R is still 5% and T2 will be 1 year. Therefore, SI2
SI2 will be P2 into R into T2, and giving the values for them we get 525 into 5 into 1 by 100. Therefore after simplification we get 2625 by 100. 100 की वजह से we will put the decimal after 2 digit left 1 2, so 26 rupees 25 पैसे. ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ फॉर द सेकेंड ईयर. एंड देन अमाउंट विल बी आफ्टर सेकेंड ईयर अमाउंट क्या हो जाएगा, तो 525 प्लस 26.25 रुपीज. दिस विल बी 551.25. ये रुपीज में हुआ 551 रुपीज एंड 25 पैसे. अब कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए इस अमाउंट में जो प्रिंसिपल है 500 का उसे माइनस करना होगा. Therefore, CI equal to 51.25 in rupees, and so compound interest is 51 rupees and 25 paise. Answer. Now we come to the question number 11. A man invests rupees 46,875 at 4% per annum for 3 years compounded annually. Calculate. जो इंफॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है वो प्रिंसिपल का दिया हुआ है 46,875 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 4% पर एनम. टाइम पीरियड दिया है 3 इयर्स का. अब कैलकुलेट क्या करना है, लेट्स सी. द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कितना होगा, वी हैव टू फाइंड इट. सेकेंड पॉइंट, द अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर के कंप्लीट होने पर उसके अकाउंट में कितना सम ऑफ मनी क्रेडिट कर दिया जाएगा, वी हैव टू फाइंड इट. And in the third point we have to find the interest for the third year. थर्ड ईयर के लिए कितना इंटरेस्ट होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. सो वन बाय वन वी शैल आंसर. फॉर द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल जो हमारे लिए होगा P1 वो 46,875 का होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% और टाइम पीरियड जो होगा वो T1 लिया जाएगा 1 ईयर. अब इसके लिए हमें SI1 जो होगा फर्स्ट ईयर का SI1 वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय गिविंग दिस वैल्यूज 46,875 into 4 into 1 by 100. इसे सिंप्लीफाई करने पर वी विल फाइंड 1875. ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ इन रुपीज फॉर द फर्स्ट ईयर. द इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज अवेलेबल हियर rupees 1875. Answer. It is for the first point. And now second point. second point के लिए हमें सेकेंड ईयर का अमाउंट निकालना पड़ेगा जो उस मैन के अकाउंट में क्रेडिट होगा. इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर. सो फॉर द सेकेंड ईयर P2 विल बी P1 प्लस SI1 और SI1 यहाँ 1875 का है और P1 यहाँ 46,875 का है. सो नाउ 875 प्लस 1875. नाउ द वैल्यू विल बी 5 and 0. ये 48,750 अमाउंट हुआ आफ्टर फर्स्ट ईयर और यही अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर प्रिंसिपल होगा. सो नाउ वी प्रोसीड इन द सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर में P2 के बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी द सेम 4% एंड टाइम पीरियड T2 विल बी ऑफ 1 ईयर. देयरफॉर SI2 फॉर द सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, 48,750 into 4 into 1 by 100. In simplification, this zero cancels, and so after simplification for the remaining we have 19,500 divided by 10. After cancellation of this 0 and this 0 we have 1950. 1950 ये simple interest हुआ for the second year and therefore the amount after second year will be A2 48,750 plus 1950 and it will be equal to 50,700 इन रुपीज. ये सेकंड ईयर का अमाउंट हुआ और यही सेकंड ईयर का अमाउंट उसके अकाउंट में क्रेडिट होगा. आंसर. नाउ वी कम
फॉर द थर्ड पॉइंट, थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना होगा ये कैलकुलेट करना होगा। सो फॉर द थर्ड ईयर T3 will be 50,700। अब थर्ड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट इस अमाउंट पर कितना होगा। फॉर दिस SI3 वी फाइंड SI3 50,700 into 4 into 1 by 100। 100 से ये पूरा नंबर 50,700 कैंसिल हो जाएगा 500 7 टाइम्स में, एंड देयरफॉर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 20,128 and this is the simple interest for the third year in rupees answer. And with this result we would like to say here this was all about how to work out the problems based on compound interest. Thank you.